सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.2, टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल नंबर 9 समझ लीजिए पहले। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा इसने हमारे से कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल पे, इंक्रीजिंग इस इंटरवल पे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इस इंटरवल पे। तो कैसे वर्किंग प्रोसीजर रहेगा सुनिए ध्यान से। आपके पास लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। सबसे पहला काम आप लोगों को बताया था डिफरेंशिएशन करना है। बताइए सर डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। उसने बोला कि आपको इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है 0 से पाई के बीच में। सर 0 से पाई का क्या मतलब है? कौन कौन से क्वाड्रेंट? हाँ जी, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ध्यान से, आप ये कह सकते हैं कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है जब x बिलोंग करता है 0 से पाई को। मैंने यहां पर इक्वालिटी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई भाई? साइन में 0 कब आता है? 0 पे या 180 पे? 0 पे या 180 पे? जब मैंने 0 और 180 को इंक्लूड ही नहीं किया तो क्या 0 आ सकता है साइन? इस वजह से सिर्फ ग्रेटर देन रहा कि मुझे पता है कि मेरा साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई को। क्या ये एफ डैश एक्स है? हाँ भाई, क्या ये एफ डैश एक्स है? नहीं, ये एफ डैश एक्स नहीं है। एफ डैश एक्स तो माइनस साइन एक्स है। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये साइन रिवर्स हो जाएगा। पढ़ा था क्लास 11th में कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव नंबर, यहाँ हमने -1 से मल्टीप्लाई करी, तो जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये माइनस साइन एक्स लेस देन 0 आ गया। क्या ये माइनस साइन एक्स हमारा एफ डैश एक्स है? तो आप कह देंगे कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 प्रूव हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो होता है सिर्फ इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो होता है सिर्फ। अब फिलहाल ये आया एफ डैश एक्स लेस देन 0, इक्वालिटी नहीं है। क्या कहूंगा मैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप लिखेंगे इट इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई। बोलो भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? इसका मतलब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ 0 से पाई के बीच में जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डिक्रीजिंग का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में आधे में इंक्रीजिंग चला जाए, आधे में डिक्रीजिंग चला जाए, तो हम ये कहते हैं कि उस इंटरवल के अंदर ना तो पूरी तरह से वो इंक्रीजिंग है और ना ही पूरी तरह से वो डिक्रीजिंग है। अब बात करें सेकंड वाले केस की, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड में क्या कह रहा है? कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करो पाई से 2 पाई। भाई मुझे नहीं पता पाई से 2 पाई में कैसा है। मैंने ये देखा पाई से 2 पाई तक क्वाड्रेंट कौन कौन से कवर हो रहे? थर्ड और फोर्थ। आप लोगों ने वो पढ़ रखा ASTC रूल। तो ए और एस इन दोनों में तो ये पॉजिटिव और इन दोनों में साइन कैसा? नेगेटिव। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं आपसे और मैं ये कह रहा हूं कि भाई साइन एक्स लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, सॉरी पाई से 2 पाई, तो क्या कुछ गलत है? पाई से 2 पाई पर लेस देन 0 है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है।
यानी कि लेस देन जीरो होता है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने जीरो क्यों नहीं लिया, इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई जीरो पे? अरे भाई जीरो, जीरो पर कहाँ कहाँ होता है, साइन में जीरो, जीरो पर, फिर 180 पर, फिर 360 पर। ना तो 180 इंक्लूड करा गया और ना 360 इंक्लूड करा गया, तो इसका मतलब जीरो तो नहीं आने का। बताइए सर, जीरो तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, नमन दिखाई दे रहा वहां से, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साइन एक्स लेस देन जीरो होगा। कंफर्म हो गई बात? भाई क्या ये साइन एक्स एफ डैश एक्स है? नहीं, एफ डैश एक्स क्या था? तो मुझे तो माइनस साइन एक्स देखना है, मुझे साइन एक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिर वही बात, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्या? यानी कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो आपको पढ़ाया गया था कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा प्रूव हो जाए तो क्या कहेंगे आप? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप कहेंगे सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां पर, ऑन एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। अब देखो तीसरा पार्ट, सर जीरो से लेकर पाई तक, हाँ जी, जीरो से लेकर पाई तक तो प्रूव हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और पाई से 2 पाई तक हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वहां ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जीरो से 2 पाई तक पूरी, तो ना तो पूरी तरह से इंक्रीजिंग और ना पूरी तरह से डिक्रीजिंग। तो तीसरे पार्ट के लिए सिर्फ आपको इतना लिखना है, क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये एक लाइन आपको नोट करनी है थर्ड पार्ट के लिए कि क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? सिंपल है बिल्कुल। ये वो क्वेश्चन थे हमारे पास जिसके अंदर हमें इंटरवल नहीं निकालने होते हैं। एग्जाम्पल 7 भी ऐसा ही था, 8 भी ऐसा ही था, और 9 में भी आपको इंटरवल नहीं निकालना था। सिंपली एक फंक्शन दिया था और उसे किसी दिए हुए इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 से आपका वर्क स्टार्ट हो रहा है आगे, एग्जाम्पल 10 हो, 11 हो, 12 हो या 13 हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को यदि पढ़ें तो वहां लिखा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मांगेगा या सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मांगेगा। उसी पे ही डिपेंड करेगा कि आपको इंटरवल कैसे लगाने हैं। अगर उसने स्ट्रिक्टली मांगा देन यू हैव टू अप्लाई ओपन ब्रैकेट, और अगर उसने स्ट्रिक्टली शब्द का यूज नहीं किया देन यू हैव टू अप्लाई क्लोज ब्रैकेट। लेकिन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, कभी भी क्लोज नहीं आता। बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 मैं समझाऊं कोई एक, या कर लिया आपने? 11 समझा दें, कोई बात नहीं। सुनिए सर, एक बात कहना चाहूंगा मैं, आप लोग अगर काम किसी वजह से नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपनी प्रॉब्लम अपने आप पूछनी पड़ेगी, और अपनी प्रॉब्लम अपने आप पूछ लिया करो, हेजिटेट ना करा करो। सो भाई आपकी समझ में नहीं आया इसलिए तो आप लोग यहाँ हैं। अगर एक बार में सब कुछ समझ में आ जाता तो फिर तो स्कूल की क्लास भी बहुत होती, फिर कहाँ जरूरत पड़ रही थी ट्यूशन क्लास की। तो जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी, विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी प्रॉब्लम पूछना सीखो। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार पूछो या 1000 बार पूछो, मैं तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगी। यही फायदा है ऑफलाइन और ऑनलाइन का। जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं उसमें जो आपका नुकसान हो रहा है वो ऑफलाइन में यही चीज दूर होगी कि वहां क्या होता है, ना तो आपका टेंशन होता। मुश्किल से मुश्किल सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो विद अटेंशन ऑनलाइन में बैठ के पढ़ते हैं वास्तविकता में, कॉपी किताब सामने रखकर
जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन में 100% बच्चा जितना सामने होता है सब पढ़ता है, क्योंकि उसे पता है नहीं तो लट बजेगा, छोड़ा तो जानेगा नहीं। जब सर ने हमें 9वीं से अब तक नहीं छोड़ा, तो अभी क्या छोड़ देंगे। जो 9वीं से बैठे हैं यहाँ पे उन्हें तो मालूम ही है, बाकी तो बेचारे नए हैं। लेकिन उड़ती उड़ती खबर तो उनके कानों में भी है ही। कहने लगे भाई छोड़ा तो जानेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि सब रेगुलर आए, जो नहीं आए आज भी वो भी कल तक सब आए। मैं चाहता ही नहीं कि मुझे यहाँ फोन अपना लगाना पड़े। सिर्फ और सिर्फ लगाऊंगा भी तो आप लोगों की वजह से लगाऊंगा कि हाँ रिकॉर्ड करके रख लूं, कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और मेरे पास समय नहीं है आपको समझाने का, तो देन आई विल प्रोवाइड यू दैट रिकॉर्डिंग सो दैट यू कैन डू इट वंस अगेन। सिर्फ और सिर्फ ये वजह होगी रिकॉर्डिंग की, और कोई वजह नहीं होगी। क्योंकि आपके बैच में इक्का दुक्का ही बच्चा कोई ऐसा है जो बहुत दूर से ऐसा है, वरना सब आ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं तसल्ली से। और स्कूल की टाइमिंग्स भी अब ऐसी एडजस्ट हो गई हैं कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है जी, बस अटेंशन देना जरूरी है। जिसका जो भी छुटा हुआ हो, जिसको जो भी समझना हो, अब से संडे टू संडे एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। और आप लोगों की जो क्लासेस रहेंगी वो 10 से 12 रहेंगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। प्रॉपर ऑफलाइन रहेगी, उस दिन कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं होगा। किसी को मौसी के जाना, फुफ्फी के जाना, खाला के जाना, कहीं भी जाना हो, भैया वो वहां जाओ, उसका छूटेगा। और 100% छूटेगा, उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। 2 घंटे की क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी सुनने हैं आज की। समझ आ गई बात सभी को? चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहे थे, चलते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। क्या कहता है एग्जाम्पल 11? देखिए, कह रहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय, लिखा है आपके पास 4x³ -6x² -72x और +30। सर इंटरवल निकालना है, ऐसा इंटरवल जिसके अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। पहला स्टेप बताओ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा? 12x² -12x -72। अगला स्टेप, सर जीरो नहीं रखना, पहले रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। याद करो, आपको मैंने बेसिक में लिखवाया था कि डिफरेंशिएशन करना है, देन यू हैव टू रिजॉल्व इट इनटू फैक्टर्स। इट इज बेटर इफ यू कन्वर्ट इट इनटू फैक्टर्स राइट नाउ एट दिस स्टेप। इसीलिए इसी स्टेप की वजह से ही आपको एफ डैश एक्स के जो साइन निकालने हैं ना, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप यही कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ कन्वर्ट नहीं करा तो आप इस पूरे के अंदर वैल्यू पुट करोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट। कुछ टीचर्स मैंने बताया था डायरेक्टली प्लस माइनस लिखवा देते हैं, आंसर उससे भी आ जाता है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की कोई गलती हो। तो आप करेंगे क्या, यही फैक्टर बना लेंगे। कॉमन है क्या कुछ? 12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करके 1 आए। 3 -2 1 आता है, मगर बाहर माइनस है तो -3 + 2 हो जाएगा। तो x -3 और x + 2 हो गए क्या फैक्टर? भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हर बच्चे को आती होगी मेरे ख्याल से। ये आ गए हमारे पास। अब अगला स्टेप था एफ डैश एक्स को 0 रखना है। अवर नेक्स्ट स्टेप इज पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। रख दीजिए सर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल। जब आप इसे 0 रखेंगे, x की वैल्यू, ये तो 0 में भाग गया, एक वैल्यू मिली 3 और एक वैल्यू क्या मिली? -2। आप क्या करेंगे, बुक में शायद इसका सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ दे रखी है, नंबर लाइन पे गलत प्लॉटिंग कर रखी है, इसमें शायद मिस्टेक थी, मुझे याद आ रहा है। -2 और 3। हाँ भाई, इंटरवल बता दीजिए। -∞ से -2, -2 से 3, 3 से इंफिनिटी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये इंटरवल टूट गए।
स्ट्रिक्टली कह रहा है सर। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। तो आपने इंटरवल ब्रेक कर लिए पहले, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। उसके बाद आपको मैंने बताया था अगला साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हाँ जी, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सर एफ डैश एक्स के साइन में दिक्कत आ रही कुछ बच्चों को, अभी कह रहे थे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से -2, उस बीच में कोई भी एक वैल्यू बोल दो, बस ये दोनों बाउंड्री वैल्यू मत लेना। -1, सर -1 जो है वो -2 से बड़ा है, वो इस इंटरवल के बाहर जा रहा है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो मैं बहुत मुश्किल ही बता पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा कि मैं आप लोगों को नंबर लाइन पे ही सिखाऊं कि -1 -2 के लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। तो आपको चाहिए एक ऐसा नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में आए, तो वो हुआ हमारे पास -3, -4, -5, कुछ भी आप ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लो आपने -3 ले लिया, -3 को सिर्फ आपको यहाँ रख के साइन पता करना है। अब देखो कितने आराम से आपको वो साइन मिल जाएगा। आपने सर -3 पुट करा इस ब्रैकेट में, -3 -3 क्या हुआ? नेगेटिव। मुझे नहीं पता 6 या 7 या 20 या 24, मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता -3 -3 माइनस दे रहा, -3 + 2, एक माइनस यहाँ से मिल रहा, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? तो बस आपने देखा, पहले ब्रैकेट से माइनस, दूसरे ब्रैकेट से माइनस, मिलके प्लस हो गया, पॉजिटिव आ गया। इतने से मतलब है सिर्फ, वैल्यू क्या आ रही क्या नहीं आ रही हमें नहीं देख रही। अगला देखो, -2 से 3, कोई भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारा जी करे, बोल लो। 0, क्योंकि तुम सब हो हीरो, इसलिए तुमने ले लिया 0। 0 सबसे आसान वैल्यू रहती है, मजा आता है, इसलिए 0 ले लेते हैं बच्चे। चलो जी, 0 ले लिया, एफ डैश एक्स में रख दो माइनस। पहले ब्रैकेट से क्या? माइनस, दूसरे ब्रैकेट से, पहले ब्रैकेट से माइनस, दूसरे ब्रैकेट से प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये बताना है, स्ट्रिक्टली वाला है। बोलिए सर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, बताइए सर, बहुत भारी काम था क्या? समझ में आ गई बात सभी को? कोई परेशानी दिक्कत? सबको क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि पहला इंटरवल निकाला वो भी पॉजिटिव आ गया, और दूसरा इंटरवल निकाला वो भी पॉजिटिव आ गया, तीसरा इंटरवल निकाला वो नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को कंबाइन कर दोगे आप। सपोज करो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, और यहाँ नेगेटिव आ गया बाई चांस, तो एक इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी से 3 और दूसरा बनेगा 3 से इन्फिनिटी। इन दैट केस वी हैव टू कंबाइन। ऐसी सिचुएशन प्रिवेल हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको ये दिखाई देगा कि दो एक साथ प्लस प्लस या एक साथ माइनस माइनस आ गए। ऐसे केस में आपको ऐसा करना है, ये होल स्क्वायर वाली कंडीशन पे हो जाता है, जिसके अंदर होल स्क्वायर कहीं ना कहीं फैक्टर्स में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज सामने आती है। अब जैसे प्लस माइनस वाला करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, वो चीज सामने नहीं आ पाती, वो तो एक में प्लस लगा देंगे, एक में माइनस, अगले में प्लस, पता चल रहा दो में माइनस आना था एक साथ, कहानी में ट्विस्ट आ गया, फिर परेशानी। ठीक है सर, तो समझ में आ गई इतनी बात? एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 देख लें, दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद 12 और 13 ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री वालों के लिए वो आपको साथ में एक इंटरवल लगा के दें। आप यदि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि ट्रिग्नोमेट्री वालों में वो आपको साइड में साथ में एक इंटरवल लगा के देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 12 देखो 1 मिनट के लिए। उसने आपसे कहा एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया उसने हमें,
कि भाई फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x, एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा, 0 से π/2, एक इंटरवल दे दिया ना उसने आपको। तो वो कह रहा है इस इंटरवल के बीच में आपको ये बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चाहिए। तो इसका मतलब कौन से ब्रैकेट लगेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। और जो इंटरवल आपको दे रखा उसमें जहां पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है वहां तो वही ब्रैकेट ही रहेगा। मान लो बाकी जगह पे हमसे वो स्ट्रिक्टली मांगता तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते, लेकिन ये जो इंटरवल की बाउंड्रीज हैं इस पे क्लोज है तो वो क्लोज ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करोगे आप। अभी बताऊंगा अगले एग्जाम्पल में है ऐसा 13 में। एग्जाम्पल 13 और 12 दोनों के ऊपर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के ऊपर लिखे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। लिखा है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x और उसके बाद आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से कहां तक। ये क्या होता है भाई, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी जानकारी तो सभी को होगी। तो अब उसने हमारे से ये कहा कि किस इंटरवल पर, इसके वो इंटरवल निकालिए जिस पर ये इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। सर काम वैसे ही होगा, इंटरवल निकालने हैं, स्टार्टिंग वही होगी, स्टेप्स वही होंगे। सबसे पहला स्टेप बताइए क्या था, कर दीजिए डिफरेंशिएशन, बोलिए क्या आएगा। साइन 3x का कॉस 3x और 3x का 3 साथ में, फाइन, कोई परेशानी तो नहीं। चेन रूल लगाया और ये हमारे पास आ गया। दूसरा स्टेप, फैक्टर्स तो इसमें बनेंगे नहीं क्योंकि ये सिंगल टर्म है, तो फैक्टर का कोई फंडा नहीं है। अगला स्टेप, 0 के इक्वल, तो आपने लिखा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू 0 आ गया। भाई ये 3 0 में चला गया ना, कितना आ गया हमारे पास। अब cos में जरा ध्यान दीजिए, कभी भी भूल जाओ तो रफ में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया करो, 0 π/2 पाई 3π/2 2π। हाँ भाई, cos में 0 कहां पर होता है, cos में 0 π/2 पे होता है। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज का ऐसा होता है कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगी, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ -1 होगा, ऐसे ही यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ -1 होगा। ये बाउंड्री वैल्यूज का फंडामेंटल है जो लास्ट ईयर पढ़ाया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से कहा कि भाई cos में 0 90 डिग्री पे आता है, मतलब π/2 पे, और कहाँ आता है 3π/2 पे, यानी कि cos में 0 यहाँ पे है और यहाँ पे है cos में। लेकिन मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैं 3π/2 ले सकता हूँ। हाँ जी, क्या मैं 3π/2 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। ऐसा आपकी सोच है, मेरा कहना है कि मैं ले सकता हूँ। ऐसे कैसे ले सकते हो सर आप, एक बात ध्यान से देखो आप, जो आप देख नहीं रहे। आपको जो x के लिए दिया है इंटरवल वो 0 से π/2 x के लिए है, लेकिन फंक्शन में x नहीं है, 3x है। इसका मतलब जो cos आपको चेक करना है वो cos x नहीं चेक करना,
cos 3x चेक करना है। अब एक बात सुनो ध्यान से कि अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2 है और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इनइक्वालिटी में, तो क्या 3x 0 से 3 π/2 तक आ जाएगा क्या? बताइए। बोलिए सर, आ जाएगा क्या ऐसा? कोई परेशानी? कर्टेन इधर करके दूसरा एसी भी ऑन कर दो। बस, जी हाँ। तो आपके पास 3x की जो वैल्यू आई वो 0 से 3 π/2 तक आप कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब cos 3x अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज cos 3x इक्वल टू cos कितने पर? 90 पर, और साथ साथ cos कहां पर? 3 π/2 पर। भाई आपने यही तो बताया था मुझे कि cos में जो 0 आता है वो 90 पे आता है। मैंने आपको बताया था कि अगर वो 90 पे है तो वो 270 पे भी 0 ही देगा। फिर आपने कहा 270 नहीं ले सकते, मैंने आपसे कहा ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि हमारा 3x 0 से 270 तक जा सकता है, मींस दैट वी इंक्लूड 270, कर सकते हैं हम उसको इंक्लूड। तो हमने उसको कंसीडर कर लिया। भाई हमने 0 की जगह पर एक बार cos π/2 लिख दिया और एक बार cos 3 π/2 लिख दिया। ये वाली बात समझ में आ गई तो ठीक है, आगे चले, नहीं आई तो पहले ही सही समझाऊं सबको। कार्तिक, ठीक है सर, तीनों कॉस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था 10th में कि कभी काटते नहीं है कॉस्ट से कॉस्ट। ये बात आपने 12th में सीख भी ली, क्योंकि वो इनवर्स के साथ जाके एडजस्ट होता है, इसलिए नहीं काटते उसको। तो इस हिसाब से 3x की क्या क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? मेरे पास आ गया 3x इक्वल टू एक वैल्यू π/2 और दूसरी वैल्यू, सर ये 3x की वैल्यू आई। तो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? π/6। और अब आप देखो क्या आपका x बिल्कुल परफेक्ट आ रहा? बात तो नहीं आ रहा जो उसने बाउंड्री दी थी? उसने ये कहा था हमें कि भाई x 0 से π/2 तक है, तो हमारा x 0 से π/2 तक ही आ रहा, क्योंकि हमने 3x को सही रेंज में लाकर तब एडजस्ट किया था, तो अकॉर्डिंगली हमें x की वैल्यू मिल गई। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अब इंटरवल देखो, कहां से कहां तक थी वैल्यू आपके पास? हाँ जी, कहां से कहां तक थी वैल्यू आपके पास? 0 से π/2, बीच में कहां ब्रेक हुआ वो? तो इंटरवल कहां से कहां तक आए? 0 से π/6, और दूसरा π/6 से π/2। बंद कर इसे जरा, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ जी, π/6 से π/2, ये दो इंटरवल आ गए हमारे पास। क्या बताया था इसके बाद मैंने आपको? आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। एफ डैश एक्स ये है भाई मेरे पास, तो चेक करिए एफ डैश एक्स, यहाँ लिख लेना ऊपर इंटरवल, यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और लास्ट में लिख लेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी आएगा। सर बताइए मुझे, 0 से π/6, π/6 क्या होता है भाई? 30, 30 होता है। कोई भी एक वैल्यू ले लो बीच में से, 15 ले ली मान लो मैंने। आप कहो सर हमें तो 15 की वैल्यू नहीं पता। अरे भाई वहां 3 गुना नहीं हो रहा क्या? 45 हो जाएगा। 3 गुना हो रहा है ना, 45 हो जाएगा। तो कितना आएगा अगर मैं 15 डिग्री कंसीडर कर लूं 0 से π/6 के बीच में? ये आ गया cos 45। क्या वैल्यू होती है cos 45? 1/√2। पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। ठीक है, सबको क्लियर है बात? तो यानी कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव दे रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग। अगला देखो जी, π/6 से π/2 मतलब 30 से 90, कोई भी एक वैल्यू ले लो बीच में से, 60 से बाउंड्री वैल्यू मिलेगी, आ तो जाएगा लेकिन बाउंड्री वैल्यू मिलेगी। थोड़ी ऐसी सी वैल्यू ले लो किसी क्वाड्रेंट के बीच में घुस जाए वो जाके, 45 ले लो भाई, 30 से 90 तक जाना है, 45 ले लो। तुम्हें नहीं लग रही अच्छी, 75 ले लो, है ना, कुछ ऐसी वैल्यू ले लो कहीं क्वाड्रेंट के बीच में गिरो जाके। तो आपने 45 ले लिया, आपने 45 को रख दिया एफ डैश एक्स में, तो जब आपने उसे यहाँ एफ डैश एक्स में रखा, cos 3 × 45, हाँ जी 135, क्वाड्रेंट कौन सा होता है 135, सेकंड क्वाड्रेंट टू एस cos ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, वो तुरंत पूछ देना मेरे से, रोक देना मुझे किसी ने, दोबारा बताओ। आपने इंटरवल के बीच में से एक वैल्यू निकालनी है, उसे उठा के एफ डैश एक्स में रखना है, सेकंड्स का काम है ये, मिनट का नहीं, सेकंड्स का काम है। लेकिन प्लस माइनस वो जो आप डायरेक्ट लिखते हैं ना, उसमें जो गलती होती है उससे बच जाओगे आप। आपने वैल्यू पकड़ी 45, उसे आपने एफ डैश एक्स में रख दिया, cos 135 बन गया, cos 135 पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये इस इंटरवल पे हमें माइनस दे रहा, यानी कि क्या हो गया जी, बोल लो, नहीं पल्ले पड़ी क्या बात बिल्कुल भी? किसी तरह से कोई भी परेशानी हो तो बताओ, कुछ नया काम तो नहीं करा, सिस्टम वही रहा, बस वो जो हमारी नंबर लाइन -∞ टू +∞ चला करती थी वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, जो इंटरवल उसने दे दिया अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू स्प्लिट द इंटरवल्स, नथिंग एल्स। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। करना क्या है आज वो लिखो अब आप, नोट डाउन प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे रिपीट, 13 करेंगे ट्राई, 12 करेंगे रिपीट, 13 करेंगे ट्राई। इसके बाद एक्सरसाइज में वो गेट खोल दे बेटा जरा, बच्चे वो गेट खोल देना, खोल दो वो वाला गेट। नोट करिए 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक ट्राई करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। कल जितनी इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो बताऊंगा और फिर आगे कराऊंगा। कल आने से पहले एक बार ग्रुप चेक कर लेना, किसी वजह से अगर ऑफ हो जाता है तो फिर परसों पढ़ाऊंगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही है कल पढ़ाऊंगा, छुट्टी नहीं, ठीक है जी, क्योंकि काम अभी इसके बाद मुझे आपको MCQ वगैरह भी काफी कराने हैं इस वजह से।